वक्त हम मौजूद हैं सतलुज आश्रम बैतूल में, जहां पर 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। हम आपको बताएंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में और अभी हम मौजूद हैं प्रवेश द्वार के पास। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और सैर कराते हैं। इस बार की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उसमें हमें क्या नया मिलने वाला है, इस बार कौन सी नई स्टोरी को कटआउट्स के माध्यम से शो किया जाएगा, जिसके लिए हमेशा ही हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रदर्शनी के अंदर। तो ये एंट्री गेट है, अभी हम चलते हैं और सबसे पहला जो यहाँ पर फेज आता है वो होता है हमेशा ही कटआउट्स का। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी स्टोरी इस बार रखी गई है। तो दर्शकों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक कोई ऋषि बैठे हुए हैं, एक तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हैं और एक शिशु दिखाई दे रहा है हमें। तो ये क्या कहानी है, चलिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़कर इसको पूरा जानते हैं। तो लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। मतलब जो ये ऋषि जी बैठे हैं इन्होंने एक दृश्य देखा जो बहुत ही अद्भुत था। मतलब एक ऋषि ने कबीर साहब जी को प्रकट होते हुए देखा है। जैसे हम देखते हैं अन्य जो भी महापुरुषों का जन्म हुआ या जिन भी भगवानों का जन्म हुआ है, मतलब उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन ये जो कबीर जी हैं इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं प्रकट हुए थे। तो उसी लीला को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा यहाँ पर अष्टानंद जी को बताया गया। तो ये जो अष्टानंद जी हैं इनके माथे पर एक शिशु का रूप दिखाई दे रहा है। ये कुछ लीला समझ नहीं आ रही कि कैसे मतलब माथे पर ऐसे शिशु का रूप दिखाई देना। चलिए एक बार टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं क्या इसमें बताना चाह रहे हैं। तो परमेश्वर कबीर जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। मतलब उन्हें उस जो तेज पुंज आया हुआ था जब उन्होंने आंखें बंद कर ली, मतलब उस तेज पुंज को ये सहन नहीं कर सकी इनकी आंखें, तो जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें एक शिशु का रूप दिखाई दिया। तो ये शिशु इनके मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें उस तेज पुंज के अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पति पत्नी ही कहना चाहिए, ये स्नान कर रहे हैं। मतलब जो पति है वो स्नान कर रहा है तो ये जो महिला है वो इशारा कर रही है अपनी उंगली से उस बच्चे की तरफ। चलिए जानते हैं क्या कहानी है, इस टेक्स्ट को पढ़कर देखेंगे। तो कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करते नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी। मतलब ये जो दंपति है, मतलब पति पत्नी है, तो इस महिला का नाम नीमा है और ये जो पुरुष जो स्नान कर रहा है उसका नाम नीरू है। तो ये जो महिला है नीमा जी, ये उस बच्चे की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो शिशु रूप में ये जो परमात्मा कबीर जी हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रही हैं, शायद उठाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि एक कमल के फूल पर एक बच्चे का प्रकट होना और एक डर भी हो जाता है कि भाई बच्चा डूब जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आगे ये कहानी बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीरू जी हैं उन्होंने उस कमल समेत ही उस बच्चे को उठा लिया है और जो मतलब पत्नी है इनकी, मतलब नीमा जी, उसे चूम रही है। मतलब ये जो दृश्य है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर मान लिया जाए कि जो कबीर जी है वो परमात्मा है, तो परमात्मा को चूमना, उसे प्यार करना, मतलब ये जो दृश्य है वो कितना सुंदर रहा होगा, इसकी कल्पना करना ही मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। तो इधर बताया जा रहा है कि ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में। तो दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे जो नीरू और नीमा है जो हमने भी देखा था स्नान कर रहे थे, उन्होंने एक बालक रूप में कबीर जी मिले हैं। तो उनको लेकर जब ये अपने घर आ गए हैं तो कई सारी स्त्रियां आप देख रहे हैं, काशीनगर की जो भी स्त्रियां हैं वो सभी इस बच्चे को देखने के लिए आए। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो कबीर जी का जो रूप था वो बहुत ही मनमोहक था और उनको देखने के लिए जो काशीनगर है वहाँ के सभी जो महिला पुरुष हैं वो सभी इस बच्चे को देखने के लिए आए। मतलब वो बच्चा इतना सुंदर लग रहा था, उसकी इतनी सब तारीफें कर रहे थे। काजी मुल्ला आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको जैसे जानकारी होगी कि जो मुसलमान धर्म में नामकरण होता है उसमें कुरान का जो भी पेज खोलते हैं उसमें पहले जिस अक्षर पर नजर पड़ती है वही उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब शिशु का नामकरण करने के लिए काजी मुल्ला आए तो उन्हें उस पुस्तक में जो कुरान शरीफ पुस्तक है उसमें केवल उन्हें कबीर कबीर ही शब्द दिखाई दिए।
तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो मतलब कबीर जी हैं सच में ही कोई परम शक्ति हैं। तभी उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया कि नहीं, मतलब मेरा नाम जो कबीर पहले आया था शब्द, वही कबीर नाम मेरा होगा। तो दर्शकों, आगे का जो दृश्य है ये बहुत ही अद्भुत है। मतलब बच्चा आसमान में लटका हुआ है, सामने एक ऋषि जी हैं, माई की गोदी से उड़कर शायद बच्चा गया है। तो क्या कहानी है, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो दर्शकों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिशु रूप में कबीर जी थे, उन्होंने लगभग 25 दिनों तक कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, इसलिए जो नीमा थी वो बहुत दुखी हो चुकी थी। और वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान शिव प्रकट हुए थे, और उनके चरणों में जब नीमा ने कबीर जी को डालना चाहा तो कबीर परमात्मा चरणों में ना जाकर हवा में उड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फिर बताया जा रहा है कि जो ये ऋषि के रूप में आए हैं शिव जी, उन्होंने आदेश दिया है कि आप कुंवारी गाय का दूध मंगवाओ, और उस दूध को पीकर ही कबीर जी की जो परवरिश की लीला है वो शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं क्या ये घटना सच में हो भी सकती है या नहीं, चलिए जानते हैं आगे। आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे छोटी सी बच्चिया है, मतलब बहुत छोटी कहना चाहिए इसको, है ना। तो इसमें आप देखो, ये जो ऋषि जी हैं वो कबीर जी को अपनी गोद में लिए हैं, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब शिव जी ने अपना आशीर्वाद दिया, कमर पर थपकी लगाई, तो उससे उस छोटी बच्चिया के थनों से दूध निकलने लगा। मतलब ये बहुत ही अद्भुत लीला, ये हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। तो ये जो लीलाएं हैं ये कबीर जी के बारे में बताई जा रही कि कबीर जी जो हैं उन्होंने ऐसी लीला की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्टोरी में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्हें उनके अनुयायी कबीर जी का ही स्वरूप बताते हैं, उनका यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया, आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन कितने अच्छे से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। तो चलिए, जो ये कटआउट्स के थ्रू ये स्टोरी बताई गई थी, मतलब ये बहुत ही अद्भुत थी। तो दर्शकों, एक और कटआउट यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें जो कबीर जी हैं, जिन्हें हम मतलब एक जुलाहा मानते हैं, जो एक कवि भी थे। तो ये कबीर जी आप देख रहे हैं, ये चरखा चल रहा है और ये ताना बुन रहे हैं, मतलब जुलाहे का कार्य यहाँ पर कबीर जी कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत ही अद्भुत रहस्य या अद्भुत ये मतलब दृश्य लग रहा है हमको कि जिन्हें कबीर जी के जो मतलब कबीर पंथी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो बताते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये मतलब सृष्टि का जुलाहा है। तो दर्शकों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अभी एक ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, जिसमें आपने अगर सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप वहां देख सकते हैं सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मतलब इसको लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके लगभग 5 पार्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, उनको देखने की यहाँ पर अपील की जा रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1, ये 1, 2 मतलब ये अलग अलग आप देखेंगे टोटल 4 ये 5 भाग इस स्टोरी के आ चुके हैं, और शायद कई और भी नए नए पार्ट्स आने वाले होंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही रोचक जो जानकारी है वो यहाँ पर प्राप्त होते जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बताया जा रहा है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को अपने सतलोक निज धाम से आकर मिलते हैं। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है, ये जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी बैठे हैं, और ये कोई छोटा बालक बैठा हुआ है। इनकी आयु लगभग 10 वर्ष बताई जा रही है, और उनको कबीर जी आकर के मिले। मतलब इतनी प्यारी आत्मा की 10 साल की आयु में ही उन्हें परमात्मा आकर मिले और उन्हें दर्शन दिए। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ बता रहे हैं हरि आए हरियाणे नू, धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो संत रामपाल जी महाराज को धरती पर अवतार बताते हैं, परमात्मा का अवतार मानते हैं कि केवल उनके माध्यम से ही हम सब जीवों का मोक्ष संभव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोई पुराना फोटो लगाया हुआ है। क्या बताना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने इन जगहों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। जैसे आप ये देखेंगे ये अपने प्राथमिक शिक्षा इस विद्यालय से प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने नीलोखेड़ी करनाल में जो स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से अपनी पॉलिटेक्निक को कंप्लीट किया था। तो मतलब कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज कोई अनपढ़ ऐसे नहीं है कि मतलब बस शुरू हो गए हो ज्ञान देना लोगों को, वो एक पढ़े लिखे और एक शिक्षित व्यक्ति हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। अगला है समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। तीसरा दिया हुआ है युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अगला दिया है समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से समाप्त करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, और अंत में है भ्रष्टाचार को खत्म करना। मतलब ये जो सारे उद्देश्य हैं
हैं ये कहीं ना कहीं समाज सुधार में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते जाते हैं हम। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा समाज सुधार के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आश्रमों को बनाया कोरोना केंद्र, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, देहदान, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, नशा मुक्त, जेलों में सत्संग, वृक्षारोपण, अंधविश्वास मुक्त समाज। मतलब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मिशन है, मतलब मुख्य रूप से कि अंधविश्वास को खत्म करना, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी इसमें सफलता पा रहे हैं। दर्शकों, जब हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ रहे हैं, एक नीचे लाइन लिखी है, आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, ये एरो लगा दिया गया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अवश्य जानिए, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? तो दर्शकों, ये तो बहुत ही जटिल प्रश्न है। बात भी सही है, 33 करोड़ देवी देवता, कभी किसी का व्रत कभी किसी का व्रत, और व्रत करते करते भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? चलिए जान लेते हैं, आखिर अगर हम अपने 10 मिनट इन्हें देते हैं तो कैसे हमारा जीवन बदल सकता है। तो देख लेते हैं आगे ऐसा क्या नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रमाण भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, कैमरा घुमाएं। यहाँ आप देखेंगे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास सदग्रंथ भी हैं, और यहाँ पर ये लोग ज्ञान चर्चा चल रही है। किसी के पास गीता खुली हुई है तो कोई वेदों को खोलकर बैठा हुआ है। और वो यहाँ पर जो लोग आए हैं अपनी शंकाओं का समाधान कराने के लिए, उन्हें संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताते हैं उसके आधार से उनको ज्ञान समझा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये जो भीड़ है, हम अगर समाज में देखें बाहर तो युवा युवा के साथ बैठा हुआ होता है और गप्पे लगा रहे होते हैं, या कोई फ़ोन में रील देख रहा होता है। और यदि हम कुछ बुजुर्ग लोगों की बात करें तो वो अपने बेटे और बहू की बुराइयां करते नजर आते हैं, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, यहाँ पर कोई बुजुर्गों का अलग ग्रुप नहीं है। यहाँ बुजुर्ग, हमारी उम्र के बच्चे, कुछ महिलाएं, ये सभी एक साथ बैठे हैं और ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं हमारे पवित्र सदग्रंथों को लेकर। आध्यात्मिक ज्ञान में इनकी रुचि आप देख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं। दर्शकों, एक नज़र थोड़ा यहाँ भी डालते हैं। आप देखिए, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब यहाँ बता रहे हैं ये कि जो रोटी कपड़ा और मकान की बात सरकार करती है, क्या वो हर गरीब तक खाना पहुँचा पाती है? नहीं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि कबीर भगवान हर गरीब को ये सब चीज़ें देगा। वो कैसे देगा, चलिए जान लेते हैं। यहाँ आप कुछ फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट का है ये। इन्हें कुछ राशन दिया गया है, इस बच्चे को स्कूल के लिए बैग और शायद ड्रेस दी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं इनका आई चेकअप किया जा रहा है। यहाँ ये डॉक्टर्स इनको कोई दवाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ भी इनकी आई का चेकअप किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये इनको मतलब खाना पहुँचाया जा रहा है। आप देखो, ये जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको पुस्तकें दी जा रही हैं, इन स्कूल बैग दिए जा रहे हैं। मतलब जो सरकार नहीं कर पा रही है वो चीज़ यहाँ संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। और ये संभव हो रहा है ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही विशाल अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद परिवार को निःशुल्क घर का पूरा राशन, बच्चों को शिक्षा, बेघर लोगों को पक्का मकान जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री प्रदान की जा रही हैं। वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीब लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो दर्शकों, ये मतलब भावुक कर देने वाला है कि कहाँ संत रामपाल जी महाराज जो निर्दोष होते हुए भी उनको जेल में डाला गया है, और इसके बावजूद भी वो वहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हर पल उनके साथ हैं। जिसके पास घर नहीं उन्हें घर दे रहे हैं, जिसके पास रोटी नहीं उन्हें रोटी पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर और भी कई सारे फ्लैक्सेस आप देख सकते हैं, जिनमें यहाँ आप देखेंगे गीता का सार लगा हुआ है। अलग अलग श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परमात्मा कौन है और तत्वदर्शी संत कौन है, जिसके द्वारा दी गई भक्ति साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे, आओ जैन धर्म को जाने। मतलब यहाँ हमने हिंदू और मुस्लिम की किताबें देखी थी, अब आप देखेंगे जैन धर्म के अंदर से भी कोई प्रश्न खोलकर दिखाया जा रहा है कि जो महावीर जैन हैं उनके पूर्व जन्मों की जानकारी दी जा रही है। मतलब इतने बड़े मतलब भक्त होने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कितने सारे जो जन्म है वो हो गए, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, कई सारे दिए। मतलब 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। मतलब जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर जैन जी, उन्होंने लगभग 30 करोड़ बार कुत्ते का जन्म भी लिया है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी भक्ति करते हुए भी उनके अगर ये हाल है, तो फिर जो जीव भक्ति नहीं करता है, सद्भक्ति नहीं करता है, उसके साथ क्या कंडीशन बनेगी। दर्शकों, अभी हम एंडिंग में आ चुके हैं
और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहेंगे कि लोगों में जो धारणा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज तीनों देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो उसको लेकर एक यहाँ पर बाणी लगाई गई है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मतलब ये जो वाणी है ये कह रही है कि पहले वो इन तीनों देवताओं के ही मंत्र बताते हैं, उसके बाद ही सतगुरु का उपदेश सुनने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये जो धारणा बनी है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं, बल्कि सबसे पहले उनकी ही साधना बता रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के एग्जिट गेट पर। तो आज के लिए इस प्रदर्शनी के वीडियो में इतना ही। बने रहिए और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।